तो एक शायर ने कहा, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तो जिन्होंने उनको गालियां दी, जिन्होंने भद्दी भद्दी बातें कही, जिन्होंने विधानसभा में अपमानित किया, उनके साथ वो गए हैं। हम लोगों ने तो बहुत इज्जत दी थी, और कहीं से भी संख्या बल हमारी ज़्यादा भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। हम बावफा थे इसीलिए नजरों से गिर गए, क्योंकि आखिरकार उन्हें बेवफाई जो करनी थी। ये कहना बीजेपी का है, और बीजेपी इन शब्दों का इस्तेमाल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कर रही है, जहां शहनवाज हुसैन ने ये कह दिया कि जो पार्टी और जो व्यक्ति उन्हें गाली देता था, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता था, और जिस पार्टी ने उन्हें हर वक्त बेइज्जत किया है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी के साथ हो लिए। जबकि बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सराखों पर बिठा के रखा था। उनकी जब जो मर्जी होती थी वो काम करते थे, लेकिन आखिरकार वो बेवफा निकले और उन्होंने हमारे साथ बेवफाई कर हमें धोखा दे दिया। शहनवाज हुसैन ने ये उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कही है, और क्या कुछ वो कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। आज बिहार में श्री बाबू की जयंती तो खासकर के अल्पसंख्यक समाज को मनानी चाहिए। अगर श्री बाबू न होते तो इतनी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक यहाँ नहीं होते। पंजाब में पूरे अल्पसंख्यक पाकिस्तान चले गए, सिर्फ मलेरकोटला में बच गए। बिहार भी ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही था। किशनगंज का जो इलाका था वो पहले वो बॉर्डर वही था, वो तो बाद में रास्ता श्री बाबू ने बंगाल को दिया। लेकिन श्री बाबू ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहें, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हीं के वजह से आज इतनी बड़ी तादाद में लोग रहे, जबकि बॉर्डर स्टेट में पंजाब का, गुजरात का इलाका जो था, बड़ी तादाद में लोग चले गए। श्री बाबू को जात धर्म की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वो बिहार केसरी थे, इतने बड़े नेता थे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी अगर कोई तुम कह के बात कर सकता था तो वो श्री बाबू कहते थे। श्री बाबू का कद इतना बड़ा था कि वो भारत सरकार में बड़ी भूमिका निभा सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया बिहार की सेवा का। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। समाज में आज लोग जाति के नेता बनते हैं, और श्री बाबू उस वक्त जाति की गाली सुन के भी दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश कराने का काम उन्होंने किया। श्री बाबू ने औद्योगिक क्रांति की। आपको याद होगा, जब मैंने 10 फरवरी को उद्योग मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, जगह नहीं थे हमारे चैम्बर में। आप लोग आए थे, मैंने कहा श्री बाबू के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। और श्री बाबू के बाद अगर बिहार में फैक्ट्री लगने लगी तो इथेनॉल के प्लांट लगे कि नहीं। उसी बेगूसराय में पहले तो उन्होंने बोकारो, सिंदरी, टाटा सब किन की देन है, उन्हीं की देन है। उसके बाद श्री बाबू के बाद कोई इंडस्ट्री लगी, खाली ईंट का भट्ठा का धुआं आता था। बड़ी बड़ी कंपनी आई। आज बड़ी, हमने कहा था हम श्री बाबू के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। अगर सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आज उनकी सरकार है, राजद के नेतृत्व वाली, वो उद्योग का जो माहौल बना है उसको बनाए रखे। इसके लिए काम करना है। और मैं मानता हूँ समाज में जातीय समूह बन रहा है। नेता वो होता है जो अपने जात का भी नेता हो, लेकिन दूसरे समाज के लोग भी उसको नेता माने। अपने जात का तो कोई भी नेता होता है, लेकिन जिसको सब नेता माने, वैसे श्री बाबू थे। मैं तो उन्हीं को आदर्श मानता हूँ। मैं अभी तो नहीं कह रहा हूँ, पहले दिन ही मैंने कहा। और उसी पथ को आगे बढ़ाने के लिए आज जयंती मनाई जा रही है। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। देखिए, अब हमारे और उनके रास्ते अलग हो गए। अब हम उस टी पॉइंट पे आ गए जहाँ हम साथ चल रहे थे। हम लोगों के नेतृत्व में नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, सब ने कहा था कि 25 तक वो मुख्यमंत्री हैं। वो खुद छोड़ कर गए। हम लोग तो बड़ी वफादारी से साथ में थे। वो जो चाहते थे वो करते थे, हम लोग साथ देते थे। तो एक शायर ने कहा, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तो जिन्होंने उनको गालियां दी,
जिन्होंने भद्दी भद्दी बातें कही, जिन्होंने विधानसभा में अपमानित किया, उनके साथ वो गए हैं। हम लोगों ने तो बहुत इज्जत दी थी, और कहीं से भी संख्या बल हमारी ज़्यादा भी हो, हमने तो कहा था हम आपको साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन वो खुद गए हैं। अब ये रास्ता नहीं मिल सकता, अब वो उजाले को छोड़कर लालटेन की रोशनी में गए हैं, तो उधर ही उनको जाना है। इसलिए जब वो भी कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, और हम लोगों ने तो तैयारी शुरू कर दी है मिशन 40, 40 की 40 लोकसभा जीतनी है, उसी पे काम करना है, उसी काम में हम सब लगे हैं। आरसीपी सिंह भी लगातार क्या